मैं यहाँ पे मेरी धर्मपत्नी एज अनाउंस मैं बेटर हाफ सुंदरी देवी who under the guidance of His Grace Madan Sundar Prabhu ji, she leads this whole initiative along with the team of all the teachers. दुर्भाग्यवश फ्लू की वजह से थोड़ा डाउन था फीवर, सो शी कुड नॉट ज्वाइन टुडे। तो उनके बिहाफ में मैं थोड़ा सा यहाँ पे भक्ति स्कूल के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए उपस्थित सारे जो प्रभुगण है और भक्त है वो भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो उनके जीवन का एक प्रसंग से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये समय तब का था, आप जैसे जानते हैं, हनुमान जी जब छोटे से बालक थे, अपरिमित शक्तियों का वरदान उन्हें देवताओं से मिला। अर्थात हम उस प्रसंग में नहीं जाएंगे। एक ऐसा प्रसंग आता है जब वे सूर्य को निगल जाते हैं और उस प्रयास में इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी सारे मिलकर सूर्य जी की छुटकारा करते हैं और उसी के दौरान उन्हें बहुत अपरिमित शक्तियों का वरदान देते हैं। Guess what? छोटे से बालक होने के कारण हनुमान जी अंजनीय उन शक्तियों का उपयोग या फिर हम कहे दुरुपयोग करना चाहते हैं। बाल सुलभ प्रवृत्ति है, यहाँ वहां कूदना, उन शक्तियों का प्रयोग करना, इधर तक कि ऋषि मुनियों की छेड़ निकालना, उनका मजाक उड़ाना, ऐसे वो प्रयोग करने लगे। तो रिजल्ट तो बहुत ऑब्वियस था। एक ऋषि ने उनको शाप दिया। आप सब जानते हैं क्या शाप था? ये सारा जो शक्ति का ज्ञान तुम्हें मिला है हनुमान, वो तुरंत आप भूल जाओगे जब तक आपको किसी ने याद न करे। और ऐसा प्रसंग आता है, हनुमान जी पे सारी शक्तियां लीन हो जाती है। इतने दूर तक छलांग लगाते थे, ब्रह्मांड को पार कर सकते थे, पर एक ही क्षण में उनकी सारी शक्तियां मानो नष्ट हो गई। नष्ट नहीं थी पर विस्मृति में गई थी। थोड़ा सा अगर फास्ट फॉरवर्ड करें इस कथा को, तो आप जानते हैं जब प्रभु रामचंद्र सीता मैया के शोध में चल पड़े और उन्होंने सारी वानर सेनाओं को 4 ग्रुप में बांटकर दक्षिण दिशा में कौन गए थे? हनुमान जी, अंगद और हजारों वानर। और जब उन्हें पता चलता है कि इनसे जटायु के भाई है ना, उनके द्वारा जब पता चलता है कि सीता मैया का हरण रावण ने लंका में किया है। कहां पे? अब देखिए, ये सारे वानर जो है समुद्र के इस तट पर खड़े हैं। बीच में फासला कितना है? कोई जानता है? Any guess? Yes? 100 योजनास। 1 योजना is 8 miles, 800 miles। तो बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं, अभी छलांग कैसे कौन लगाए, उस तरफ कौन जाए? हाउ डू वी कंफर्म? एक वानर ने कहा हाँ मैं छलांग लगाऊंगा, पर मैं 1 योजना छलांग लगा सकता, भाई पानी में कूद जाएगा। एक ने कहा मैं 10 योजना, एक ने कहा मैं 65 योजना छलांग लगा सकता हूं। फिर भी सारे लोग मायूस थे। अंगद जो सबसे शक्तिशाली सेनापति माने जाते थे, उन्होंने कहा हे भगवान, जामवन जी, हनुमान जी, मैं तो 100 योजना छलांग लगा सकता हूँ, पर मेरी शक्ति इतनी हीन हो जाएगी कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। कैसे करे, क्या करे? सारे वानर और पीछे हमारे हनुमान जी अतिशय शांत मुद्रा में, कुछ भी उनको याद नहीं, कुछ कर नहीं सकते, बहुत उद्विग्न अवस्था में बैठे थे। तब कौन आगे आते हैं? जामवान। और जामवान जी सोचते हैं कि भाई हम सब अपनी अपनी क्षमताओं का विचार करें, दूसरों की क्षमताओं का तो कोई सोच ही नहीं रहा है। ये हनुमान जो छलांग लगाकर सूरज को भी पार निकल सकता है, इसमें क्या कमी है? हे हनुमान उठो, आपको भगवान की वरदान मिले हैं, आप क्यों नहीं छलांग लगाते? उसी क्षण हनुमान जी उनको स्मृति आ जाती है और क्या कहना, एक ही छलांग में वो 800 मील समुद्र को पार कर रावण की लंका में घुस जाते हैं। बोलियो वीर हनुमान की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो ये मैंने कहानी क्यों कही? यहाँ से बहुत सारे भाषिक हमारे मराठी भाषिक हैं। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। बहुत बार हमारे बच्चों में भी ये सारी शक्तियां, क्षमताएं छुपी हुई होती है, बस जरूरत है उनको एक पोषक वातावरण देने की।
एक पूरक वातावरण देने की, उनको सीख देने की, सही सीख देने की। हाल ही में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस मनाया। महाराष्ट्र के वैभव छत्रपति शिवाजी महाराज, पर आप सब लोग अगर उनका जन्म चरित्र जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो जरूर पढ़े होंगे उनके जीवन में जितने भी गुण हमने देखे हैं, जैसे हमने अभी भी देखी दूरदृष्टि, सारे आध्यात्मिक गुण, विनम्रता, सहनशीलता, दृढ़ता, ये सारे आध्यात्मिक गुण कहां से आए? उनकी माता जीजा माता, जिन्होंने भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत ठीक 5 साल के आयु से छोटे से शिवबा के जीवन में नहीं उनको सीख दी, पर उनके सामने उदाहरण भी प्रस्तुत किए। और ये सारे करते हुए उन्होंने युद्ध कला भी सीख ली, तलवार चलाना भी सीख लिया, अश्वारोहण भी सीख लिया। और इसी तरह माता के संस्कारों के कारण ये शिवबा का रूपांतर जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज में हुआ। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो दुर्भाग्यवश आज की जो सो कॉल्ड सेक्युलर शिक्षण अवस्था है, कुछ कारणवश स्कूल्स में हम इस आध्यात्मिक संस्कारों को पढ़ाने में सक्षम महसूस नहीं करते हैं। और इसी कमी को पूरी करने के लिए हमने यहाँ श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में इस भक्ति स्कूल का आयोजन किया। करीब 4 साल से हम इस स्कूल को चला रहे हैं। इस स्कूल में क्या होता है, शाम को, हर संडे शाम को 2 घंटे, हालांकि समय बहुत कम है, हफ्ते में 1 ही दिन, पर फिर भी आपने देखा होगा कितने सुंदर रूप से अलग अलग श्लोक, और उन श्लोकों से क्या सीखना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और यही नहीं उसके साथ स्किल्स, डांस, ड्रामेटिक्स, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ के टीचर्स यहाँ भक्ति स्कूल में सिखाते हैं। एंड गेस व्हाट, ये सारा जो प्रयोजन है, ये जो सारे टीचर्स है, मैं कुछ नाम दूंगा, ये सारे टीचर्स 1 पैसे का भी मानधन नहीं लेते हैं। दे आर ऑल वॉलंटरी, बट दे आर वेरी मच ट्रेन्ड। और इनकी विशेषता ये है, ये टीचर्स ना ही सिर्फ सब्जेक्ट सिखाते हैं, कैरेक्टर्स और क्वालिटीज को सिखाते हैं, पर स्वयं बहुत सारे टीचर्स जो मैं देखता हूँ यहाँ पे स्वयं भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं। बहुत सुंदर रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण, उसका अच्छे रूप से शिक्षा स्वयं के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद बच्चों को सिखाने के लिए वो सक्षम होते हैं। तो इसमें सीनियर ग्रुप है, 2 ग्रुप में हम लोग भक्ति स्कूल चलाते हैं। सीनियर ग्रुप जो है आयु 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, जिसमें मयूरिका माता जी, प्राची माता जी, पूर्वी माता जी, नेहा माता जी, श्याम वल्लभी माता जी, ये सारे जो माता जी आगे आपने देखे, वो सारे उनको सिखाते हैं। और जूनियर ग्रुप जो है, जो बच्चे 8 से 10 साल थोड़े से छोटे होते हैं, उनको गुंजन माता जी, बरसाना माता जी, चित्रा सखी माता जी, दीपाशा माता जी, ये सारे माता जी उनको ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बहुत सुचारू रूप से, सुंदर रूप से हर संडे शाम को ये भक्ति स्कूल चलता है। हर एक व्यक्ति को, जैसे हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, शिवाजी महाराज खूप महान होते, पण ते जन्माला यायला पाहिजे शेजाऱ्याच्या घरी। यानी कि सबको लगता है कि हमारा बच्चा महान होना चाहिए, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो ये आपका ये पहला प्रयास आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे अनाउंसमेंट आएंगे, आप देखेंगे। बड़ों के लिए भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, पर खास करके बच्चों के लिए हर रविवार को इस भक्ति स्कूल में कुछ नाम मात्र मूल्य, जिसमें हम प्रसादम और कोर्स मटेरियल कवर करते हैं, और ये हर 3 महीने में सिलेबस चेंज होता है। उनके बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण होता है। तो आप में से जितने भी लोग इस भक्ति स्कूल से जुड़े नहीं है अब तक, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, पीछे स्टॉल लगा हुआ है और आप मुझसे या इन माता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द आप इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले और अपने बच्चों को इस सुंदर अनुभव के लिए तैयार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।